Hey everyone, this is Ali Ansari and you are watching Shadian's Coding School. Welcome back to the another video in our day series. In this video we are going to solve a problem जिसका नाम है कोको ईटिंग बनानास। मतलब एक कोई एनिमल होने वाला है, डोंट नो बंदरिया या फिर क्या है, बस हाँ उसको केले खाने पसंद है और वैसा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, विच इज कंप्लीटली सिमिलर टू बुक एलोकेशन प्रॉब्लम जो कि हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करा है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो देखी है तो, है ना, थैंक यू सो मच। अगर 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 उस प्रॉब्लम ने आपके लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा सा एनहांस करवाओ, है ना, ये बिल्कुल उसी के तरीके से ये प्रॉब्लम भी, बट हाँ बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो कई उसी ये बनता नहीं, इसलिए मैं सोचा कि यार एक बार खुद से करवाता हूँ मैं, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है भाई लीड कोड का और उसका नाम है कोको ईटिंग बनानास बेसिकली, और लीड कोड का नंबर है, क्या नंबर भाई, 875 एंड मीडियम मार्क्ड है यहाँ पर, ठीक है, मीडियम मार्क्ड आपको दिख रहा है, बट मीडियम जैसा कुछ है नहीं अगर आपको बुक एलोकेशन क्लियर है तो, ठीक है, क्लियर है तो, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। कोको लव्स टू ईट बनाना, ठीक है, एक कोको करके कोई एनिमल या फिर क्या आई डोंट नो, वो जो भी है, ठीक है, तो उसको केले खाना भाई बहुत पसंद है, ठीक है। देर आर एन पाइल्स ऑफ बनानास, ठीक है, वो कह रहा है कि एन नंबर ऑफ पाइल्स है। पाइल्स मतलब आप समझ लो वो डिसीज वाली पाइल्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, बात कर रहा हूँ पाइल्स मतलब कैरेट। आपने देखा होगा मिल्क की कैरेट आती होगी, वेजिटेबल की कैरेट्स आती है, ठीक है, वैसे ही वहां पर बनाना की भी क्या कैरेट रखी हुई है, ठीक है। सो देर आर एन पाइल ऑफ बनानास, द आइथ पाइल, द आइथ पाइल हैज द पाइल्स ऑफ आई बनानास। कहने का मतलब कि जो आइथ पाइल है उसके अंदर ए आर ऑफ या फिर पाइल्स ऑफ आई बनानास रखे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अरे की बात करूँ यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देखो, अगर मैं अरे की बात करूँ यहाँ पर देखो 4 पाइल्स रखे होंगे, ठीक है, तो ये 0th पाइल में कितने केले, 3, और फर्स्ट पाइल में या फिर हाँ फर्स्ट ही बात कर लो, फर्स्ट पाइल में 6 है, सेकंड पाइल में 7 और थर्ड पाइल में कितने, 11, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। द गार्ड हैव गॉन, अच्छा बाय द वे ये जीएफजी पे भी क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। द गार्ड हैव गॉन एंड विल कम बैक इन एच आवर्स। अच्छा वहां पर एक गार्ड ला के रखा था, पाइल्स के सामने जहां पर केले रखे हुए हैं उसके सामने एक गार्ड खड़ा था, ठीक है, और वो गया कहीं बाहर गया और वो एच आवर्स के अंदर वापस आएगा, ठीक है। गार्ड वहां पर था, सिक्योरिटी गार्ड, जो कि हो सकता है बनाने की रखवाली कर रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, बट वो जो है कुछ देर बाद वहां से आएगा और वो कितने आवर्स में, एच आवर्स उन्होंने गिवन दी होगी, ठीक है। कोको डिसाइड हर बनाना, ठीक है, अब कोको यहाँ पर क्या डिसाइड कर रही है भाई, देखो क्या क्या डिसाइड करती है। कोको कैन डिसाइड हर बनानास पर आर ईटिंग स्पीड ऑफ के। अब यहाँ पर जो आपको निकालना है दैट इज स्पीड, कोको को कैन डिसाइड, कोको ने बोला है कोको कैन डिसाइड हर बनाना पर स्पीड, तो कोको एक जो स्पीड डिसाइड करेगी जो कि हर आवर में वो कितने केले खाए, ठीक है, ठीक है भाई। ईच आवर शी चूजेस सम पाइल्स ऑफ बनाना, वो कह रही है कि हर आवर में वो जो है एक पाइल को चूज करेगी, ठीक है, एंड ईट के बनाना फ्रॉम दैट पाइल, तो उसको स्पीड डिसाइड करनी है। आपको अगर क्वेश्चन को भी थोड़ा पढ़ोगे तो यहाँ पर क्लियर होगा कि यार भाई कोको को जो है हर घंटे में डिसाइड करना है कि मैं कितने केले खा सकूं, ठीक है, तो मतलब इवेंचुअली स्पीड की तो बात हो रही है कि मैं 4 केले खा सकूं या फिर 8 केले खा सकूं एक घंटे में या फिर 3 केले खा सकूं, ताकि ऐसे करते करते मैं एच आवर्स के अंदर सारे के सारे केले खत्म कर दूं, ठीक है। यहाँ पर जरा आप पढ़ोगे, इफ द पाइल हैज लेस देन के बनाना, अगर किसी पाइल के पास लेस देन के बनाना, के मतलब के जब बात करें स्पीड की बात हो रही है, तो अगर किसी पाइल के पास उसके डिसाइडेड स्पीड से कम केले हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी डिसाइडेड स्पीड कितनी थी, 4, कि हर घंटे में 4 केले खाने, पर उसको किसी पाइल पर 2 ही केले मिले, तो क्या होगा कि उसने एक घंटे में 4 केले खाने का डिसाइड करा था, पर है तो वहां 2 ही, तो वो 2 केले खा लेगी और पूरा घंटा उसी पाइल पर वेट करेगी, जब तक वो एक घंटा पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आगे शिफ्ट नहीं करेगी। यहाँ पर ये लिखा होगा, इफ द पाइल हैज लेस देन के बनाना, शी ईट्स ऑल ऑफ देम इंस्टेड एंड विल नॉट ईट एनी मोर बनाना ड्यूरिंग दिस आवर, ठीक है। तो अगर किसी पाइल के पास कम केले हैं, उसकी डिसाइडेड की हुई स्पीड से कम है, ठीक है, तो वो पूरे केले खा लेगी और जो भी वक्त बचा होगा 1 घंटा पूरा वहीं बिताएगी। फॉर एग्जाम्पल उसकी स्पीड थी 6 और पाइल्स में कितने थे, 4 ही केले थे, तो टाइम तो बचा होगा, तो वो अब वहां पर पूरा 1 घंटा बिताएगी, तब जाके वो आगे किसी पाइल पे जाके मूव कर सकते हो, केले खा सकते हैं। सही भाई, बढ़िया। चलो आगे, कोको लाइक्स टू ईट स्लोली। अब यहाँ पर केस आ गया कि भैया आंसर तो निकालना, पर कैसे निकालना। कोको लाइक्स टू ईट स्लोली, अच्छा कोको को केले खाने कम मतलब कम स्पीड में खाने पसंद है ना, धीरे धीरे खाने का चाहती है वो। जैसे कि अगर बचपने में हो, ठीक है, जैसे कि 2-3 सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, तो अगर कुछ पापा ने ला के दिया फिर किसी ने ला कर दिया, तो एक होता है चतुरा लड़का या चतुरा लड़की जो कि बहुत आराम से चीज़ों खाती है या खाता है,
ठीक है, ताकि सब लोगों का खत्म हो जाए और अंत में मेरे पास बचे और मैं सबको चिढ़ाऊँ या टीज करूँ। होता कि नहीं? मैंने भी करा है यार, आई यूज्ड टू डू दिस। ठीक है, मेरे पिताजी मुझे याद है अच्छे से आइसक्रीम लेकर आते थे। ठीक है, आइसक्रीम लेकर आते थे। अब जो मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, बड़े भाई ऑब्वियस सी बात है, एल्डर ब्रदर, तो भाई उनको आइसक्रीम मिली। अब वो नहीं सोचते थे ज़्यादा कुछ, वो फटाफट खा लिया उन्होंने। मैं आराम आराम से खाता था कि इनकी आइसक्रीम खत्म हो जाए, उसके बाद से मैं इनको चढ़ा खाऊंगा। ठीक है, तो उनकी आइसक्रीम खत्म हो जाती थी, फिर मैं टीज करके खाता था। और जहाँ मैंने थोड़ा सा, एक वो लिमिट होती है, एक बड़े भाई की सहन शक्ति होती है एक छोटे भाई के प्रति, कि मैंने टीज करा, चलो ठीक है, उन्होंने सोचा बच्चा है, ठीक है, फिर थोड़ा टीज करा, उन्होंने सोचा बच्चा, एक लिमिट क्रॉस हो गई, उसके बाद से पड़ जाते थबाड़े। ठीक है, तो कई बार ऐसा पिटा भी हूँ मैं। ठीक है, ऐसे छुपाने वाली क्या बात है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, कोको लाइक्स टू ईट स्लोली। कोको को जो है जो जो भी खाना है वो स्लोली पसंद है। ठीक है, बट स्टिल वांट्स टू फिनिश ईटिंग ऑल द बनाना बिफोर द गार्ड रिटर्न। तो गार्ड के पहले आने से पहले उसको केले खाने, और गार्ड कितने आवर्स के लिए गया? एच आवर्स के लिए गया। सो रिटर्न द मिनिमम इंटीजर के सच दैट शी कैन ईट ऑल द बनाना विद इन एच आवर्स। अब क्या यहाँ पर वो तुम्हें मिनिमाइज द मैक्सिमम नहीं दिख रहा? मिनिमाइज द मैक्सिमम, भाई उसने कहा कि सारे के सारे केले खाने, सारे के सारे, है ना, सारे के सारे केले खाने, पर आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एच आवर्स के अंदर भी खाने, एच आवर्स के अंदर भी खाने। ठीक है, मतलब भैया कहीं जो है वो आवर्स कम ना पड़ जाए, फटाफट फटाफट केले खाने, और पर स्पीड भी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो यहाँ पर देखो मिनिमाइज द मैक्सिमम आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपको एडजेसेंट ही पाइल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर उस क्या बोला है? एडजेसेंट पाइल, मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, है ना, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, शायद यहाँ पर ये लीड कोड में स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर नहीं, वो कॉन्टिन्यूस वाली या फिर एडजेसेंट वाली, पर कहना यही चाहते हैं। अगर आप जीएफजी पढ़ोगे तो शायद यही आएगा। अगर मैं आपको जीएफजी पे दिखाऊँ, ठीक है, जीएफजी पर कोको, कोको ईटिंग बनाना जीएफजी प्रैक्टिस। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर शायद दिया उन्होंने, आई डोंट नो, वॉन्ट ईट अदर बना, ये इसी लाइन से क्लियर होता है कि भाई आपको किसी दूसरे पे नहीं जाना। ठीक है, लगातार ही ऐसे जंप जंप नहीं करना। ठीक है, ये तो लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब क्या है कि मिनिमाइज द मैक्सिमम करना, हिंट मिल चुकी है, बाइनरी सर्च लगेगी, है ना। और हमें जो स्पीड डिसाइड करनी है। अब बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे बुक एलोकेशन में हमारे पास था कि यार मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस और मैक्सिमम कितने पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ होना चाहिए कि मिनिमम स्पीड क्या और मैक्सिमम स्पीड क्या। मिनिमम स्पीड मिल गई, मैक्सिमम स्पीड मिल गई, तो फिर तो आपका काम हो ही गया, बाइनरी सर्च तो वहाँ पर लग ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है कितना? 4 आ रहा है। पाइल्स आपको देख रखा था 8 आवर्स था, मतलब स्पीड उसकी 4 थी। अच्छा जरा गिन लेते, देखो ये एक पाइल है जहाँ पर 3 बनाने, उसने स्पीड 1 घंटे की 4 करी है, तो यहाँ तो 1 घंटे में काम हो जाएगा। यहाँ पर 2 घंटे लेंगे, क्यों? 6 में 2 घंटे क्यों लेंगे? क्योंकि भाई 1 घंटे पर 4 केले, 2 केले तो बचे होंगे। 6 केले उस पाइल में, 4 केले पे 1 घंटा, 2 केले तो बचा होगा, तो वो अगले 2 केले के दूसरा घंटा लगेगा। और वो जब तक दूसरा खत्म नहीं होता तब तक, मतलब दूसरा जो आवर है, सेकंड आवर, जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप दूसरे पाइल पर शिफ्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ पर 2 घंटे, यहाँ पर कितने? यहाँ पर भी 2 घंटे, तो कितने हो गए? 1 2 3 और 5। ठीक है, यहाँ 11 है। 4 की स्पीड से अगर खाएंगे तो यहाँ पर कितने लेंगे भैया? 3 घंटे लेंगे, 3 घंटे लेंगे, है ना। तो यहाँ पर पूरे कितने आवर्स हो गए? 8 आवर्स हो गए, और 8 आवर्स के अंदर ही खाना, तो यहाँ पे काम बन गया। तो 4 की स्पीड हमारी क्या है? एक मिनिमाइज है, एक मिनिमम स्पीड हमारी है। सेम गोज विद सेकंड एग्जांपल। ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई बाइनरी सर्च के लिए आप कैसे दो एंड पॉइंट को डिसाइड करोगे? अरे यार क्यों नहीं करेंगे, पर आपका भाई है तो देखो ना, देखो चलो इधर आओ। चलो अगर मैं इनके गिवन एग्जाम्पल को ही ले लूँ, गिवन एग्जाम्पल को ही ले लूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या था यहाँ पर? 3 6, और यहाँ पर कितना था? 7, यहाँ पर 11, यहाँ पर एच कितना? 8। ठीक है भाई, अब स्पीड डिसाइड करनी है। आप मुझे बताओ कि सबसे मिनिमम स्पीड क्या हो सकती है? अरे एक तो होगी, एक केले तो खाएगी खाएगी भाई, अगर वो बंदर है, जो भी है, आई डोंट नो। ठीक है, तो वो एक केला तो खाएगा ही खाएगा, दिस इज मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? आपको सोचो ना, मैक्सिमम स्पीड होगा इस पूरे अरे की जो मैक्स वैल्यू, ठीक है, इस पूरे अरे की जो मैक्स वैल्यू, वो तुम्हारे क्या होगी? वो मैक्सिमम स्पीड होगी। ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे 2 पॉइंट मिल चुके, 2 पॉइंट मिल चुके, है ना। ठीक है, अच्छा आप खुद सोचो कि अगर एक जो भी कोको है उसकी 11 मेरी मैक्सिमम, मतलब एक स्पीड है, 11 जो है उसकी एक डिसाइडेड स्पीड है, तो ये भैया कितने? 1 आवर में, ये कितने? 1 आवर में, ये कितने? 1 आवर में, ये कितने? 1 आवर में, तो कितना हो गया? ये 4 आवर्स होगा, है ना। और एच आवर्स में खाना था, एच आवर्स में खाना था, तो यहाँ पर सवाल आया कि भाई आपने हो सकता है जल्दी खा लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो स्पीड आपकी कितनी थी? 11 थी, है ना। और आपने उसको 8 घंटे थे उसके पास,
आराम से कितने घंटे थे, 8 घंटे थे, 4 घंटे में खा लिया। तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि जल्दी खा लिया मैंने। अब जल्दी खाया है, मान लो अगर मैंने 11 की स्पीड रख के जल्दी तो खाया, ऑब्वियस सी बात है। अब जल्दी खाया मतलब स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पीड कम करोगे यहाँ पर तो कितना आप रखोगे यहाँ पर, फिर 10, 6, 7 ऐसे कुछ करके ना। तो मेरे को तो 2 एंड पॉइंट क्लियर हो चुके, विच इज 1 and 11। मतलब कि मिनिमम कितनी होगी, 1 तो होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी उस अरे की जो मैक्स वैल्यू वही तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। चलो जरा देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई 11, जो कि मेरी क्या मैक्स स्पीड है, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट एंड दिस इज माई लास्ट, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैंने सच लग रहा है। अब आप इसका क्या निकाल लो भाई, मिड निकाल लो। तो 1 + 11 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 6। तो दिस इज माई मिड नाउ, दिस इज माई मिड नाउ, ठीक है। अब यही मेरी अपर लिमिट होती है, सेम फंडा, ठीक है। चलो सेम फंडा देखते हैं ना। यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया, यहाँ पर कितना बोल दिया, 3, 6, और यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 11। 6 की स्पीड आपकी कितनी स्पीड है, यहाँ पर स्पीड कितनी है आपकी 6 है ना, 6 अभी, है ना। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी स्पीड में कुछ नहीं, आंसर में कुछ भी नहीं मिला, अभी इसको हटाओ। चलो जो मेरी मिड आएगी वो मेरी करंट स्पीड है, वो मेरी क्या भैया करंट स्पीड है, यहाँ पर 6। चलो भैया 6 की स्पीड है, इस फाइल में कितने केले, 3 केले। भाई मेरी तो स्पीड 6 की है और 3 केले, तो 3 केले खा लूंगा। पर उस पर्टिकुलर आवर, जिस आवर में आपने केले खाना स्टार्ट करे थे, तो मान लो आधे घंटे में आपने 3 केले खा लिए, पर आधे घंटे आपको वहां बैठना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो आवर खत्म नहीं जाता तब तक आप दूसरी जगह नहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पर कितने कितने लगेगा भाई, 1 घंटे। चलो यहाँ पर कितने, 6 बनाना, 6 मेरी स्पीड थी तो 1 घंटा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है, तो शुरुआत के 6 केले में तो 1 घंटा, आखिरी के जो 1 केले उसमें 1 घंटा और लगेगा। तो यहाँ पर कितने घंटे हो गए, 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या भैया 11, तो यहाँ पर भी कितने लगेंगे, 2। तो टोटल आवर्स कितना होगा, 1, 2, और यहाँ पर 2 हो गए, और ये कितना होगा 6, सॉरी 2, 4 और 6। तो क्या ये गिवन आवर से कम है? हाँ, हो सकता है कि भैया आपने ज्यादा स्पीड रख के केले खा लिए, भैया यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो गई। 8 घंटे थे, 6 में ही खा लिया आपने, मतलब कि आपकी स्पीड ज्यादा थी। और कोको को तो भाई स्लो स्लो खाना पसंद है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब आपको स्पीड, ऑब्वियस बात है आपने तेज खाए मतलब स्पीड कम करोगे, स्पीड कम करोगे, ऑब्वियस से बात है। आप सोचो ना, इमेजिन करो कि भाई 6 घंटे में खा लिया मैंने, कितने घंटे में खा लिया, 6, ये अलग है, ये आवर से ये स्पीड है ना। तो 6 घंटे में मैंने खा लिया, 8 घंटे थे यार, 2 घंटे पहले खा लिया, मतलब कि तेज स्पीड से खाओगा। और मुझे तो जो कोको है उसको तो स्लोली खाना पसंद है, मतलब स्पीड को कम करोगे, और स्पीड को कम करोगे मतलब कौन सा पॉइंटर, लास्ट पॉइंटर, ठीक है। तो आप अपने मिड को, अगर आपकी 6 है तो आपकी मिड प्लस माइनस, सॉरी मिड -1 क्या हो जाएगी, लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी लास्ट है वो क्या कहलाएगी, अब जो 6 थी तो अब कितना हो गया 5, ठीक है। अभी मुझे आंसर नहीं मिला, अभी आंसर नहीं मिला, है ना। अभी चलो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपका डिसाइडेड है, फर्स्ट हमारा कितना है 1। चलो यहाँ पर मिड निकाल लेते अपन मिड। तो मैंने क्या बोला कि भैया इसका अगर आपने मिड निकाला, वैसे आपको पॉसिबल आंसर मिल चुका था, ठीक है। वो ग्रीडी जो आपने निकाला ना 6, क्योंकि वो जो आवर्स आपके आए थे 1 + 1 + 2 + 2, ठीक है, दैट वाज 6। तो एच आवर्स के अंदर केले तो खा लिए थे, एच आवर्स के अंदर आपने केले खा लिए, ठीक है। तो अब मेरी ग्रीडी अप्रोच, वही बुक एलोकेशन, भैया आपने यहाँ पर 6 आवर्स में केले खा लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ग्रीडी अप्रोच, एक काम करते हैं, स्पीड को कम करके देखते हैं, क्योंकि स्लोली केले खाने अपन को। तो मैंने सोचा कि आप स्पीड को कम कर दो, तो स्पीड को कम करो, ग्रीडी अप्रोच मतलब कि आप कौन सा पॉइंट शिफ्ट करोगे, लास्ट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, जो कितना आ गया 6 आ चुका है, ठीक है। अभी करंट स्पीड का नहीं पता, निकालते हैं जरा। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3। तो करंट जो मिड की वैल्यू है वो कितनी, तो करंट स्पीड डिसाइड हुई वो कितनी 1। चलो यहाँ पर कितने भैया 1 घंटे, यहाँ पर 2 घंटे, यहाँ पर कितने 3 घंटे, 3 घंटे होंगे, यहाँ पर कितने घंटे होंगे 4 घंटे होंगे, 4 घंटे है ना। आप डिवाइड कर रहे हो ना, इवेंचुअली यहाँ पर क्या करो, डिवाइड तो कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। जैसे कि आपने क्या बोला 11 डिवाइड बाई 3, ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, क्योंकि हम इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर मानते हैं। तो 11 डिवाइड बाई 3 मतलब 3, पर यहाँ पर कुछ पॉइंट पे बचेगा, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कर देना +1 विच इज 4। आप तो खुद सोचो, अगर करंट नंबर गिवन स्पीड से, करंट जो नंबर एलिमेंट अगर गिवन स्पीड से कंप्लीट डिविजिबल है, तो आप वहां पर क्या करना, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल डिवीजन रख लेना। फॉर एग्जाम्पल 6 आया, करंट एलिमेंट कितना है 6, स्पीड कितनी है 3, क्या ये मेरी करंट स्पीड से कंप्लीट डिविजिबल है, हाँ है। तो 6 डिवाइड बाई 3 रख लेना, जो मिलेगा वही आपका
आवर है। देखो यहाँ पर 2 घंटे लगे थे, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है मान लो यहाँ पे 11 है और करंट स्पीड कितनी है 3, करंट स्पीड कितनी भाई 3 है, तो यहाँ पर आपने क्या बोला चेक करो कि क्या वो स्पीड द्वारा कंप्लीट डिविजिबल है, नहीं। तो एक काम करना 11 डिवाइड बाई 3 करना, जो कुछ भी आएगा, वैसे तो आप मैथ डॉट सील कर सकते हो, पर जो कुछ भी आएगा इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर उसमें +1 कर देना और वो आपकी करंट आवर आ जाएगी। देखो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो सेम वही फंडा है, सेम फंडा है, आपको अभी कोड में अपनाना है, इसको लिखना है, ठीक है भाई। बाय द वे जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसको लॉजिक समझ में आ गया, वो कोर्स कर सकता है सॉल्व, है ना। सेम बुक एलोकेशन वाली है, ग्रीडी अप्रोच। जब मेरे को एक आवर्स मतलब एक स्पीड जो डिसाइडेड थी और उसको चलाते हुए मेरे जो आवर्स आए वो h आवर्स से कम है, तो फिर आपको एक आंसर मिल चुका है। और ग्रीडी अप्रोच मतलब फिर लास्ट को मूव करो। चलो यहाँ पर अभी करंट स्पीड कितनी है 3 थी, तो 1 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा, यहाँ पर कितने 3 घंटे, यहाँ पर कितने 4 घंटे, ऐड कर लो 3 3 6 10। भाई ये तो h आवर से ज़्यादा हो गए, यहाँ तो h आवर से ज़्यादा होगा, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा स्लो खा लिए, बहुत ज़्यादा स्पीड थी आपकी, सॉरी बहुत ज़्यादा ही कम, बहुत बहुत ज़्यादा ही कम आपकी स्पीड थी। तो आपको स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना, तो ऑब्वियस सी बात है आप किसको शिफ्ट करोगे, फर्स्ट को। तो आप फर्स्ट को कहाँ रख दोगे, मिड +1 पे, विच इज़ व्हाट, विच इज़ 4, ठीक है, विच इज़ व्हाट 4, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, न्यू फर्स्ट हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा। सही है भाई, क्लियर है, बढ़िया। चलो अभी करंट स्पीड कितनी है, करंट स्पीड आंसर आपका 6 था, अभी करंट स्पीड कितनी है 4। चलो यहाँ पे कितने लगेंगे 1 घंटे, 4 की स्पीड है और 3 के लिए यहाँ पे, चलो यहाँ पर 4 की स्पीड है पर 6 के लिए मतलब 2 घंटे, 4 की स्पीड है मतलब कि 7 के लिए कितने 2 घंटे। अगेन यहाँ पर 4 की स्पीड है और 11 मतलब यहाँ पर कितने हो गए 3, तो यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। क्या ये मेरे गिवन h आवर्स के अंदर और बराबर है, हाँ, मतलब ये एक पॉसिबल आंसर है, ये एक पॉसिबल आंसर है। ये स्पीड जो आपकी आई है करंट स्पीड विच इज व्हाट, विच इज 4, ठीक है। ये आपकी मिड थी, ये आपकी मिड थी, है ना। और पता है मैंने स्पीड इसकी निकाली नहीं थी, अगर आप स्पीड निकालोगे तो आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि फर्स्ट और सॉरी लास्ट मतलब 4 + 5 और कितना हो गया 9, 9 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4 ही तो आएगा, तो मिड इसकी कितनी थी 4 ही थी, ठीक है। मैंने शायद निकाला नहीं था पर यहाँ पर निकाल दिया मैंने, है ना। चलो तो अभी करंट जो आई है, करंट जो एक पॉसिबल स्पीड है वो कितनी है 4, क्योंकि भाई जो आवर्स लगे वो h आवर्स के अंदर बराबर थे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, यार एक काम करते हैं, स्पीड को और कम करके देखते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कम करने, क्योंकि उसको जो जो कोको है इसको स्लो खाना पसंद है, और मिनिमम मिनिमाइज करना ना, वही क्वेश्चन में तो यही मिनिमाइज द मैक्सिमम। तो मैंने क्या बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पर कम करना तो अपनी लास्ट को शिफ्ट करोगे, तो लास्ट कहाँ पर आ जाएगी मिड -1, मिड -1 मतलब कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर लास्ट आ गया, ये तो क्रॉस कर गया, फर्स्ट यहाँ पर चल रहा है, लास्ट यहाँ चल रहा है, तो ये तो क्रॉस कर जाएगा। तो जो आपका अंततः आंसर आएगा, जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 4। अगर आप देखोगे तो इस सिचुएशन के हिसाब से जो आपकी आंसर कितनी है 4। सही भाई, बढ़िया बढ़िया। तो ये कुछ था क्या मेरा भैया यहाँ पर एक एक छोटा सा अप्रोच, और बहुत इजी है यार, अगर आपने बुक एलोकेशन क्लियर है तो, और एल्गोरिथम यहाँ पर क्लियर हो गई तो बस यहाँ पर पॉज करो और जाके कोड करो, है ना, कोड करो भाई, और टाइम स्टैम्प में बताना मुझे कि यार भैया मेरे से बन गया था, मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। चलो मैं यहाँ पर कोड कर देता हूँ, है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक, ठीक है भाई। सेम चीज़ है, सेम चीज़ पहले तो भाई भैया लेट यहाँ पर फर्स्ट, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो बुक एलोकेशन कॉपी कर लूँ क्या, ठीक है। यहाँ पर ये कोड था, मतलब मेन लॉजिक, मेन जो लॉजिक है वो तो कर ही लेता हूँ, ये है ना, कॉपी यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया पेस्ट, क्योंकि सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, बिल्कुल कम, है ना, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। बस यहाँ पर h पाइल्स है, तो यहाँ पर आप k की जगह क्या पास करोगे, h पास करोगे, एंड मिड को मैं मिड ही रहने देता हूँ, जब एक्सेप्ट करूँगा तो वहाँ पे स्पीड बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इज वैलिड करके फंक्शन बना देते अपन, सो वेर इज वैलिड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, हाँ यहाँ पर इक्वल्स टू फंक्शन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अलग से यहाँ पर आपने क्या क्या पास करा है, एक पाइल्स, वहाँ पर सेकंड जो चीज़ आ रही है दैट इज ऑल अबाउट मिड, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ ARR है वहाँ मैं काम करता हूँ, इस पाइल्स को ARR ही कर देता हूँ, पूरी जगह ARR ही हो गया होगा, यहाँ पर भी ARR, ये तो पैरामीटर है ना, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं आप, ठीक है। और सेकंड जो चीज़ आ रही है दैट इज, मैं इसको स्पीड मान लेता हूँ, स्पीड, और यहाँ पर क्या आ रहा है h आवर, ठीक है, h आवर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया भैया, आप पे खुद के भी तो होंगे, खुद के भी तो आवर्स निकलेंगे,
मैं एक आवर्स खुद के भी तो काउंट करूँ, ये तो उसके क्वेश्चन के गिवन है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, टोटल आवर इक्वल्स टू कितना, इनिशियली कुछ नहीं है तो 0, है ना, और अभी तो कुछ नहीं दे रहा। चलो फॉर का लूप कहाँ से चलेगा, कहाँ से चलेगा, लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक, पाइल, पाइल लिखा है मैंने, पाइल से होना चाहिए था बेसिकली। चलो पाइल डॉट लेंथ नहीं, लेंथ, और यहाँ पर क्या होगा आई का प्लस प्लस। ठीक है, मैंने पूछा, मैंने वही तो करा। अब यहाँ पे देखो पूछूंगा मैं, अगर मेरी करंट एलिमेंट मतलब पाइल ऑफ आई, अगर पाइल ऑफ आई कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे स्पीड के, ऐसा कुछ है, तो आप क्या करना, टोटल आवर में, टोटल आवर में प्लस इक्वल्स टू कैसे करना भैया, करंट एलिमेंट डिवाइड बाय स्पीड। मैंने अभी बताया, वीडियो को पीछे कर लेना, पीछे कर लेना अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो। अदरवाइज 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 आप यहां पर क्या कर सकते हो, टोटल आवर, यहां पर क्या हो गया पेस्ट। ठीक है, अब आपने क्या बोला, अगर वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो मैथा नहीं, मैथ डॉट 4 नहीं, फ्लोर, क्या लिख रहा हूं मैं यार, फ्लोर, अरे क्या हो गया है। ठीक है, और +1, आप उसको वहां पर मैथ डॉट सील भी कर सकते थे, मैथ डॉट सील करते, चलो मैथ डॉट सील कर देते हैं, मैथ डॉट सील सीधे। ठीक है, और आपको पता चलता है कि भाई आवर्स काउंट करते करते, तभी जो मेरी आवर्स है, ठीक है, ये काउंट करते करते अगर वो h के पार निकल गया, ठीक है, तो यहां से रिटर्न क्या कर देना, फॉल्स। ठीक है, मतलब टोटल आवर जो मेरे लग गए तो ज्यादा हो गए, जैसे हमारी वो 10 की सिचुएशन आई थी, 10 वाली सिचुएशन आई थी, है ना, तो यहाँ पर टोटल आवर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं फिर से, जैसे कि यहाँ पर क्या था मेरे पास, यहाँ पर क्या था मेरे पास 3 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 11 था। ठीक है, यहाँ पर h आवर्स 8 थे, मेरी स्पीड थी कितनी, मान लो 3, यहाँ पर कितने घंटे लेंगे 1, यहाँ पर कितने घंटे लेंगे 2, यहाँ पर कितने घंटे लेंगे, यहाँ पर लेंगे 3 घंटे लेंगे, यहाँ पर कितने घंटे 4। अगर आप इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन h आवर्स। तो मतलब आपकी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो कौन सा पॉइंट शिफ्ट करोगे, फर्स्ट या फिर लास्ट, फर्स्ट ना। तो आप खुद देखो कि जब मेरी टोटल आवर ज्यादा आ चुके हैं तो यहाँ पर रिटर्न क्या करूंगा, फॉल्स, और अगर फॉल्स आया तो यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर क्या चलेगा, एल्स चलेगा, मतलब कि फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। ठीक है भाई, बढ़िया। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंततः यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, ट्रू। वही सेम बुक एलोकेशन वाली कहानी यार, है ना। और जरा मैं इसको चला के देखता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो अपन सही कर लेंगे। गलत आंसर आया है, कुछ तो गलत है, देख लेते क्या है। अच्छा, एक दिक्कत है, पूछो क्या। यहाँ पर फर्स्ट मेरी कितनी होगी 1, क्योंकि मिनिमम स्पीड उसकी 1 तो होगी, और इसको हटाए थे अपन। ठीक है, पर जो लास्ट होगा वो क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट एलिमेंट कॉमा लास्ट। ठीक है, ये था एक केस, बढ़िया, सबमिट कर लो। और एक नंबर, ठीक है, 11 MS आ रहे, बट पता नहीं शायद इंटरनेट का इशू होगा, आते तो नहीं वैसे, इतना ज़्यादा तो नहीं आता, बट स्टिल आपने एक अच्छे एल्गोरिथम लिखे, है ना। और वही थी यार बुक एलोकेशन, जो था सिंपल फंडा, कॉपी पेस्ट ही तो करा मैंने, जहाँ जहाँ बोले मिनिमाइज द मैक्सिमम एडजेसेंट कॉन्टिन्यूस, आपको समझ जाना है वहाँ पर भाई क्या लग रहा है, बानी सर्च ही लग रहा है ना। तो उम्मीद है कि भाई आपको समझ में, हाँ टाइम कम लगता थी, यहाँ पर लिख के रखी वही अनलॉगिन, वही सेम आ रही है, नो चेंज। ठीक है, अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको करना है ना, कोको ईटिंग बनाना, बिल्कुल कोड कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है। और लीड कोड का क्वेश्चन है, वहां पर आपको कहाँ पर जाना है, आपको लिखना है थ्रेशोल्ड, प्लीज आ जाओ। यस, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिविजर, जैसे कि वहां स्पीड निकालनी तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिविजर निकालना है। ठीक है, गिवन थ्रेशोल्ड एक कोई टाइम या लिमिट होगी, कुछ तो होगा। ठीक है, यहाँ वैसे ही सेम, नो चेंज इन इट। ठीक है, आप अगर कोड को कॉपी पेस्ट कर दोगे, थोड़ा सा चेंजेस कर दोगे तो ये चल जाएगा, है ना। तो ये आपको होमवर्क है भाई, आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को, थ्रेशोल्ड वाले को क्वेश्चन करके आपको कमेंट में पेस्ट करना है। तो मेरे को लगा कि भाई आपको वो एल्गोरिथम कोको ईटिंग वाली समझ में आ चुकी है, बुक एलोकेशन वाली समझ में आ चुकी है, बढ़िया। तो बहुत ही अच्छे से हमने एल्गोरिथम देखी, बहुत अच्छे से हमने कोड देखा, ठीक है, और कैसे कैसे क्या इंट्यूशन थी वो भी हमने देखा, है ना। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके मैंग लेवल के होते हैं, जैसे कोको ईटिंग, थ्रेशोल्ड। ठीक है, एक वो लास्ट क्वेश्चन में, एक लास्ट वीडियो में एक वो दिया था क्वेश्चन 1011,
ठीक है, कुछ शिप पैकेजेस वाला करके कुछ था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन होता है इससे मिलता जुलता, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। बाकी यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, है ना। और अच्छा सा कमेंट कर दो यार, सुंदर सा यार, है ना, तारीफ मत करो, बस बोल दो कि समझ में आ गया, तसल्ली कर लूंगा मैं, है ना। और अगर ये क्वेश्चन कर सको जो मैंने आपको होमवर्क दिया तो वो और पेस्ट कर देना, तो मज़ा ही आ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।